जब दक्ष ने उसकी बात सुनी तो वह दूसरे की बात समझ गया और मुस्कुराने लगा। उसने मना नहीं किया। रहने के लिए जगह मिलना अच्छी बात थी। वह अपने साथी शिष्यों को भी बता सकता था। किसी जगह की सिफारिश होना भी बहुत अच्छा था और ये लोग अच्छे लग रहे थे। दूसरे लोगों के साथ रहना एक अच्छा विचार था क्योंकि कुछ लोग उस पर कभी भी हमला कर सकते थे। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी होगी, दक्ष ने सहमति जताते हुए कहा। ठीक है, तो फिर चलें, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वे पांचों साथ साथ चल पड़े। मेरा नाम आहिल है, आपका नाम क्या है? समूह के नेता ने पूछा। मेरा नाम दक्ष है, दक्ष ने विनम्रता से कहा। मेरा नाम आरण्यक है, दूसरे युवक ने कहा। मेरा नाम आर्या है, एक महिला ने कहा। मेरा नाम दिया है, समूह की सबसे छोटी महिला ने कहा। दिया दक्ष के अग्नि सिंह को देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी और उसने कहा, मैं भी तुम्हारा अग्नि सिंह चुराना चाहती हूँ। उसकी अग्नि वातावरण को कितना सुहावना बना देती है। भाई दक्ष, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उन्होंने तुम्हें एक प्यारा सा महान सम्राट जानवर दिया है। दिया की बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा। उसे एहसास हुआ कि वे लोग कितने अच्छे और सहज थे। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे ले सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अग्नि सिंह को यात्रा के लिए पकड़ा था। शुभेंदु चाहता था कि वह अग्नि सिंह को मारकर उसकी आग का इस्तेमाल करें, लेकिन दिया अलग थी। वह उसे अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए दक्ष को अग्नि सिंह उसे देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इधर दक्ष की बात सुनकर दिया की आंखें चमक उठी। उसने दक्ष की ओर देखा और कहा, नहीं, कोई बात नहीं। शुभेंद्र उसे खरीदना चाहता था लेकिन तुमने मना कर दिया। मैं उसे कैसे ले सकती हूँ? हाँ, कितनी अच्छी छोटी लड़की है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं छोटी हूँ? दिया ने जीभ निकालते हुए कहा। दक्ष हंस पड़ा। अहिल और आर्निक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उनकी छोटी सहपाठी का स्वभाव अच्छा था और वे सभी उसे पसंद करते थे। वह उनके शिक्षक की इकलौती बेटी भी थी। वह अच्छी और सुशिक्षित थी, वरना उनके शिक्षक उसे डिवाइन फायर सिटी में आने ही नहीं देते। हमें कौन देख रहा है? छिपने की कोई जरूरत नहीं है। इसी समय अहिल ने कहा। अगले ही पल आकाश में कुछ लोग दिखाई दिए। वे दक्ष और बाकियों को अपनी ईश्वरीय जागरूकता से देख रहे थे, इसलिए दक्ष और बाकियों ने उनकी उपस्थिति को तुरंत भांप लिया। बेशक उन लोगों का शुरू में छिपने का कोई इरादा नहीं था। डिवाइन फायर सिटी में चीजें तेजी से घटती है। तुम कौन हो और किस परिवार से हो? आर्निक ने पूछा। उसने ठंडी आवाज में घुरघुराहट की और आगे बढ़ा। हवा न होने के बावजूद उसका वस्त्र लहरा रहा था। हालांकि वे लोग दक्ष को देख रहे थे। उन्होंने आहिल और आर्निक को ठंडे और उदासीन भाव से देखा और कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। 3 दिन बाद चुनौती मत भूलना। वाघेला वंश के लोग, तुम दक्ष का अग्नि सिंह चुराना चाहते हो? आहिल ने कहा। जब आहिल ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो वह समझ गया कि वह क्या चाहता है। इधर उस व्यक्ति ने आहिल की तरफ देखा तक नहीं बल्कि ठंडे स्वर में गुर्राहट की। उसने दक्ष को घूरते हुए कहा, हम तुम्हें तीसरे स्तर का एक महान शाही हथियार देंगे और तुम हमें अग्नि सिंह दे दो। यह आसान और उचित है। तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर दक्ष ने भय चढ़ाई। अविनाशी थंडर वंश का युवक सही था। शुभेंद्र मुसीबत खड़ी करना चाहता था। क्या शुभेंद्र हमारी भाषा नहीं समझता? दक्ष ने उदासीनता से कहा। दक्ष की बात सुनकर उन लोगों ने उसे हत्या की नजरों से देखा। अचानक हवा में भयानक ऊर्जा फैल गई। वे सभी महान सम्राट थे। रेड क्लाउड क्षेत्र के लोग बेहद ताकतवर थे और अग्नि सिंह एक महान सम्राट जानवर था। वागला वंश अग्नि सिंह को पकड़ने के लिए साधना सम्राटों को नहीं भेज सकता था। वाकई बहुत गुस्ताखी है। जब बात ऐसी ही है तो चलो खुद ही उसे ले लेते हैं, उस व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आहिल और आर्निक ने उन लोगों की ओर अग्नि ऊर्जाएं छोड़ी। उनकी अग्नि ऊर्जाएं भयावह थी। भाई दक्ष, मेरे पीछे आओ, दिया ने आगे कूदते हुए कहा। उसने भी अग्नि ऊर्जाएं छोड़ी। उसकी आग अजीब और शानदार थी। मैं एक छोटी बच्ची को अपनी रक्षा कैसे करने दूं? दक्ष ने कंधे उचकाते हुए कहा और आगे बढ़ा। वह आहिल और आर्निक के पास आकर बोला, अगर तुम उन पर अपनी आग से हमला करो तो क्या तुम उन्हें नष्ट कर पाओगे? दक्ष की बात सुनकर आहिल और आर्निक हैरान थे। अगर उनकी आग उन महान सम्राटों तक पहुंच जाती तो वे सचमुच मर जाते। वे कीमियाग्रो के परिवार से थे। उनकी अग्नि शक्ति भयानक थी और उनके पास अग्नि प्रकार का स्वर्गीय इरादा भी था।
स्वाभाविक रूप से अगर हमारा हमला उन तक पहुंचता है तो वे मर जाएंगे। आहिल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं वायु ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं छोड़ता हूँ। दक्ष ने कहा। आहिल और आर्निक ने अपना सिर हिलाया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अचानक वातावरण में एक भयानक तूफान गरजने लगा। उनके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उनकी गति तेज हो गई। वायु ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और अग्नि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक साथ मिल गई। ये देखकर अहिल और आर्निक ने भौहें चढ़ाए। कितनी शक्तिशाली वायु ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उन्होंने सोचा। इधर दक्ष की वायु ब्रह्मांडीय ऊर्जा देखकर महान सम्राट भी हैरान थे। इसी समय आकाश में सुनहरी शून्य क्षेत्र ऊर्जाएं भी प्रकट हुई। ये देखकर महान सम्राट चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक दो महान सम्राट एक साथ आगे बढ़े और जैसे ही वे आगे बढ़े तो एक अदृश्य और अमूर्त स्वर्गीय ऊर्जा हवा में भर गई और दक्ष की ओर बढ़ी। हमले के लिए तैयार हो जाओ, दक्ष ने कहा। दक्ष की ईश्वरीय चेतना चमक उठी। उसकी वायु ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और सुनहरी शून्य क्षेत्र ऊर्जाएं एक साथ मिल गई और एक सुनहरे शून्य क्षेत्र तूफान में बदल गई। इसी समय आहिल और आर्निक भी तेज गति से आगे बढ़े। संकुचन, दक्ष ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। एक पल में सुनहरे शून्य क्षेत्र तूफान ने दोनों महान सम्राटों को घेर लिया और उन्हें जकड़ लिया। दोनों महान सम्राटों ने सुनहरे शून्य क्षेत्र तूफान को तोड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। मरो। इसी समय दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक दोनों महान सम्राटों के चेहरे सख्त हो गए। इसी समय उनके पीछे से भयानक तलवार की ऊर्जाएं उनकी ओर बढ़ी। नहीं, दो विशाल सुनहरी तलवारें। दोनों महान सम्राटों ने हैरान होकर कहा। उनके चेहरे के भाव बदल गए। इसी समय आहिल और आर्निक आगे कूद पड़े और तेज गति से उनके करीब आ गए। विस्फोट, दोनों महान सम्राटों ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने आग के गोले छोड़े जो सुनहरी तलवारों से टकरा गए। सुनहरी तलवारें टूट गई। हालांकि आकाश में और भी सिटी की आवाजें फैल गई। डिप्लॉयमेंट मंत्र, दोनों महान सम्राटों ने हैरान होकर कहा। उन्हें एहसास हुआ कि वे तलवारें डिप्लॉयमेंट मंत्र से बनी थी। दोनों महान सम्राटों के चेहरे सख्त हो गए। वे डिप्लॉयमेंट मंत्र तलवारें बहुत शक्तिशाली नहीं थी और उनके लिए कोई खतरा नहीं थी। लेकिन आहिल और आर्निक ने अपनी ऊर्जाएं जारी की और उन पर अत्याचार किया। उनके अग्नि गोले उन्हें नष्ट कर सकते थे। दोनों महान सम्राटों में से एक ने आहिल की ओर अपना हाथ हिलाया और एक आग का गोला आहिल की ओर फेंका। इसी समय दूसरे महान सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में आग की लपटें जलने लगी। मरो, दक्ष ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल एक भयानक मृत्यु तलवार दोनों महान सम्राटों की ओर बढ़ी और उनकी ईश्वरीय चेतना में घुस गई। यह अदृश्य थी लेकिन भयानक थी। ये दक्ष की शून्यता मृत्यु तलवार थी, एक घातक मृत्यु तलवार। इसने उनकी आत्मा को घायल कर दिया। इसी समय हवा में डिप्लॉयमेंट रोशनियां प्रकट हुई और आपस में जुड़ने लगी। महान सम्राटों के चारों ओर अदृश्य डिप्लॉयमेंट दीवारें प्रकट हो गई जो उन्हें पीछे हटने से रोक रही थी। बचाओ, दोनों महान सम्राटों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा। दूर खड़े बाकी दो महान सम्राटों ने ये देखकर भौहें चढ़ाई और मदद के लिए आगे बढ़े। मरो, दक्ष ने कहा। अचानक एक अदृश्य और अमूर्त मृत्यु ध्वनि तरंग डिप्लॉयमेंट दीवारों में कैद महान सम्राटों की ओर बढ़ी और उनके कानों के पर्दों को भेदती हुई निकल गई। इसी समय आहिल और आर्निक भी उन दोनों महान सम्राटों के पास आ पहुंचे और उनके हमलों को नष्ट कर दिया। उनके अग्नि गोले पूरी गति से महान सम्राटों के सिरों की ओर बरसने लगे। चलो जाओ, दोनों महान सम्राटों ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों महान सम्राटों के चेहरे एकदम बदल गए थे। हालांकि उनके दुश्मन तेज थे, खासकर डिप्लॉयमेंट मंत्र और मृत्यु शून्यता तलवार के साथ वे सिर्फ जवाबी हमला कर सकते थे। वे भाग नहीं सकते थे क्योंकि उनके चारों ओर डिप्लॉयमेंट दीवारें थीं जो उन्हें पीछे हटने से रोक रही थी और बाकी दो महान सम्राटों को उनके पास आने से रोक रही थी। इधर आहिल और आर्निक के आग के गोले दो भयानक ड्रैगन में बदल गए और उन्होंने दोनों महान सम्राटों को निगल लिया। अग्नि ड्रैगनों ने उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया और पल भर में उन्हें जलाकर राख कर दिया। कितनी शक्तिशाली अग्नि है, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने ऐसी अग्नि कैसे प्राप्त की। दक्ष ने आहिल और आर्निक की अग्नि को देखकर सोचा। वह प्रभावित हुआ। वे दो महान सम्राटों को आसानी से जलाकर मार सकते थे। हालांकि उनकी अग्नि आक्रामक और क्रूर नहीं थी, वह बस घातक थी। कई योद्धाओं के अपने रहस्य थे। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय भी ऐसा ही था। उनके अपने डिप्लॉयमेंट मंत्र थे और रेड क्लाउड क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा भी ऐसे ही थे। उनके अपने कौशल और हमले थे। इधर बाकी दो महान सम्राटों ने हिलना डुलना बंद कर दिया था। उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए थे। दो महान सम्राटों को अभी अभी जलाकर मार डाला गया था।
हालांकि वे वाघेला वंश के रक्षक थे, लेकिन उनका उस वंश से कोई रक्त संबंध नहीं था। वे वाघेला वंश के प्रत्यक्ष वंशजों जितने शक्तिशाली और प्रतिभाशाली नहीं थे। फिर भी वे डिवाइन फायर सिटी के महान सम्राट थे, इसलिए वे सचमुच शक्तिशाली थे और अब दो महान सम्राट इतनी जल्दी मारे गए थे। यह आश्चर्यजनक था। वापस जाओ और शुभेंद्र को बता दो कि अगर उसके पास लोगों से निपटने के और भी धूर्त तरीके हैं तो वह 3 दिन इंतजार करके उनका इस्तेमाल कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने चीजें चुराने के लिए हत्यारे भेजे। ये कितना दयनीय है, आहिल ने ठंडे स्वर में व्यंग करते हुए कहा। दोनों महान सम्राटों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुड़े और चले गए। उन्होंने अपने दुश्मनों की ताकत को कम करके आंका था। 2 महान सम्राट मारे जा चुके थे और अगर वे लड़ते रहे तो उनकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए वे चले गए। इधर कई लोगों ने उस लड़ाई को देखा और आभरी। रेड क्लाउड क्षेत्र के वे लोग वाकई प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने वाघेला वंश के लोगों से लड़ने की हिम्मत की। वे न केवल कीमिया के मामले में शक्तिशाली हैं बल्कि वे भयानक रूप से शक्तिशाली योद्धा भी हैं। भीड़ ने सोचा रेड क्लाउड क्षेत्र के वे लोग वाकई प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने वाघेला वंश के लोगों से लड़ने की हिम्मत की। वे न केवल कीमिया के मामले में शक्तिशाली हैं बल्कि वे भयानक रूप से शक्तिशाली योद्धा भी हैं। भीड़ ने सोचा। इधर आहिल और आर्निक ने मुड़कर दक्ष को देखा। वे हैरान दिख रहे थे। आहिल ने कहा, दक्ष, आपके डिप्लॉयमेंट मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं। आप डिप्लॉयमेंट मंत्र को इतनी तेजी से डालने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संगठित कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट मंत्रों से हथियार बना सकते हैं। आप पहले से ही एक डिप्लॉयमेंट मास्टर हैं। दक्ष के डिप्लॉयमेंट मंत्र उनके चिकित्सा कौशल जितने ही उन्नत थे। वे अपने स्तर पर पहले से ही काफ़ी शक्तिशाली थे। दक्ष न केवल एक धनी और शक्तिशाली परिवार से था बल्कि बेहद प्रतिभाशाली भी था। डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्टर के रूप में उसका भविष्य उज्ज्वल था। उन्होंने सोचा, तुम्हारी आग भी बहुत आक्रामक है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि डिप्लॉयमेंट मंत्रों के मामले में वह पहले से ही एक डिप्लॉयमेंट मास्टर था, लेकिन उसकी नज़र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे डिप्लॉयमेंट मंत्र इतने शक्तिशाली होंगे। भाई दक्ष, दिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई, दक्ष के डिप्लॉयमेंट मंत्र अद्भुत हैं। वह पहले से ही एक डिप्लॉयमेंट मास्टर हैं। वह बहुत प्रतिभाशाली भी हैं। हम सब हाथ मिला सकते हैं। हालांकि अगर हम 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के सच्चे भागीदार बनना चाहते हैं तो हमें अभी भी अभ्यास करना होगा। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक हर 100 साल में एक बार होती है। यहाँ कई प्रतिभाशाली लोग हैं और उनमें से कुछ जानवर हैं, लेकिन वे योग्य नहीं है। अहिल ने कहा, उन सभी को प्रयास करने की जरूरत थी। कई लोगों को 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने का अवसर नहीं मिला, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें अविश्वसनीय प्रतिभाशाली माना जाता था। हालांकि यह सामान्य था, प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी प्रतिभाशाली लोग होते थे। इसके अलावा शुभेंद्र, यह 4 लोग, अविनाशी थंडर वंश का शक्तिशाली योद्धा, ये सभी लोग प्रतिभाशाली थे। लेकिन डिवाइन फायर सिटी में क्या वे सर्वश्रेष्ठ थे? जरूरी नहीं। उनसे भी ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा दुनिया में मौजूद थे जो 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने के लिए डिवाइन फायर सिटी पहुंच चुके थे। आहिल को पूरा यकीन था कि वह एक महान कीमियागर और एक महान योद्धा है, लेकिन उसने खुद को जरूरत से ज़्यादा नहीं आंका। उसे यकीन था कि रेड क्लाउड क्षेत्र में सीढ़ियों की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े होने की उसकी क्षमता नहीं है। इसलिए 9 द्वीपों के महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में उसके और भी कम अवसर थे। दुनिया में उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। इसके बाद वे पांचों जल्दी ही उस जगह से चले गए। वाधवानी परिवार डिवाइन फायर सिटी का एक प्राचीन परिवार था। वे तीसरे स्तर का एक प्रभावशाली समूह थे। शाइनो ने पहले ही सबको बता दिया था कि प्रथम स्तर के प्रभावशाली समूह कौन थे। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के 4 प्रमुख समूह प्रथम स्तर के प्रभावशाली समूह थे और उन्हें श्राइनो द्वारा मान्यता दी गई थी। इसका मतलब था कि वे चारों समूह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में कुछ लोगों को भेज सकते थे। उन्हें स्थान आवंटित किया गया था। हालांकि डिवाइन फायर सिटी में विदेश से बहुत से लोग आए थे। वे उन्हें चुनने के लिए सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उनका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल और लगभग असंभव था। लोगों को चुनने के लिए उन्हें छोटे परिवारों के साथ मिलकर काम करना पड़ा और जो लोग काफ़ी मजबूत थे उनका मूल्यांकन 4 सबसे बड़े परिवारों द्वारा किया जा सकता था। ये छोटे परिवार तथाकथित स्तर 3 प्रभावशाली समूह थे।
उदाहरण के लिए वाधवानी परिवार स्तर 3 प्रभावशाली समूह था। वाधवानी परिवार जैसे छोटे परिवार प्रतिभाशाली लोगों का चयन कर सकते थे और उन्हें 4 बड़े परिवारों में भेज सकते थे, जहां उन प्रतिभाशाली लोगों का दोबारा चयन होता था और जो सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली होते थे वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में हिस्सा लेने के योग्य होते थे। दूसरे स्तर के प्रभावशाली समूह मजबूत थे, लेकिन शाइनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। वे खुद को छोटा नहीं समझना चाहते थे और ना ही कोई रियायत देना चाहते थे। अविनाशी थंडर वंश और वाघेला वंश तथाकथित दूसरे स्तर के प्रभावशाली समूह की श्रेणी में आते थे। कितना जीवंत है! मुझे यकीन है कि दूसरे प्राचीन परिवार भी इतने ही जीवंत होंगे। दक्ष ने वाधवानी परिवार में प्रवेश करते हुए सोचा। दक्ष और अन्य 4 लोग वाधवानी परिवार में पहुंच चुके थे। वाधवानी परिवार वही परिवार था जिन्होंने रेड क्लाउड क्षेत्र के 4 लोगों को शामिल कर लिया था। रेड क्लाउड क्षेत्र के चारों लोग दक्ष को अपने साथ वाधवानी परिवार में ले आए थे। भाई आहिल, आप वापस आ गए। इसी समय एक युवक ने कहा। उस युवक की आवाज़ सुनकर आहिल और बाकी लोग मुड़े और उसे देखकर खुशी से मुस्कुराए। भाई वाधवानी, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ। यह मेरा नया दोस्त दक्ष है। ये हमारे जैसा ही है। ये 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने यहाँ आया है। हमने इसे वाधवानी परिवार के लिए अनुशंसित किया है। आहिल ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष, ये वाधवानी परिवार से दानिश वाधवानी है। क्योंकि भाई आहिल इसकी सिफारिश करना चाहते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि भाई दक्ष भरोसेमंद है, लेकिन हमें उन्हें कुछ बातें समझानी होंगी। वाधवानी परिवार में चाहे कोई भी आए, उसे एक आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि हम उसे 4 सबसे बड़े समूहों में सिफारिश कर सकें। हमें जिम्मेदार होना होगा। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बुरा मत मानना भाई दक्ष, दानिश ने कहा। कृपया नियमों का पालन करें भाई वाधवानी, दक्ष ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। नियमों के कारण वह नाराज नहीं हो सकता था। वाधवानी परिवार पहला कदम था, इसलिए उसे आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर उसे 4 सबसे बड़े परिवारों की परीक्षा देनी होगी और अगर वह सफल होता है तो उसे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने का अधिकार मिल जाएगा। भाई दक्ष, आपकी समझदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दानिश ने दक्ष से हाथ मिलाते हुए कहा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, आइए, इन दिनों वाधवानी परिवार में और भी प्रतिभाशाली लोग आ रहे हैं। वे सभी एकत्रित होकर साधना के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। 9 द्वीपों के महाद्वीप के हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। उन सभी की साधना की समझ अलग अलग है। एक दूसरे से बातचीत करना और सीखना सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, चलो चलें, आहिल ने कहा। फिर दानिश उन्हें एक विशाल जगह पर ले गया, जहां एक विशाल युद्ध मंच था। उसके सामने कई लोग पैर मोड़कर बैठे थे। दानिश ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, जब इतने सारे प्रतिभाशाली लोग ऐसे मंच के चारों ओर इकट्ठा होते हैं तो माहौल अद्भुत होता है। इधर दक्ष की आंखें चमक उठी। उसने पैर मोड़कर बैठे सभी लोगों को गौर से देखा। वे सभी असाधारण लग रहे थे। एक मंच के चारों ओर इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं को देखना केवल डिवाइन फायर सिटी में ही संभव था। यहाँ सैकड़ों प्रतिभाशाली लोग थे। वे साधना के बारे में बात कर रहे थे और उनमें से कुछ ऐसी बातों पर भी बात कर रहे थे जिन पर वे सहमत नहीं थे। कुछ लोग युद्ध मंच पर खड़े होकर लड़ भी रहे थे। जो हार गए वे स्वाभाविक रूप से चले गए। दक्ष, जब वाधवानी परिवार हमें दूसरों के साथ साधना पर विचार विमर्श करने के लिए कहता है तो इसका मतलब है कि अगर हम असफल होते हैं तो हमें हटा दिया जाएगा और हम जा सकते हैं। अहिल ने दक्ष से टेलीपैथी का उपयोग करते हुए कहा। दक्ष ने यह बात समझ ली। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे। वे सभी महत्वाकांक्षी और अभिमानी थे। अगर वे किसी बात पर असहमत होते तो वे अपनी तुलना कर सकते थे, युद्ध मंच पर लड़ सकते थे और हारने वाले जा सकते थे। भाई दक्ष, आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है। आओ बैठ जाओ, दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। वह हिल और बाकी लोगों के साथ कहीं बैठ गया। दक्ष का महान सम्राट जानवर उनके पीछे शांति और सुकून से बैठा था। योद्धाओं की 3 शक्तियां उनके स्वभाव का निर्धारण करती हैं। यदि उनकी 3 शक्तियां शक्तिशाली हैं तो वे प्रतिभाशाली हैं। ऐसे लोग बिना किसी बाधा के आनंदपूर्वक साधना कर सकते हैं। ऐसे लोग बिना किसी बाधा के प्रगति कर सकते हैं। उनके लिए आगे बढ़ना आसान होता है। यदि किसी योद्धा की 3 शक्तियां सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं और यदि वे विचलित हैं तो वे कैसे प्रगति कर सकते हैं?
केवल प्रतिभाशाली लोग ही उचित रूप से लड़ सकते हैं। इस समय किसी ने धीरे से कहा, वह ऊंची आवाज में नहीं बोला, लेकिन सभी ने उसे सुना। ये साधना के बारे में उसका अपना दृष्टिकोण था। उसकी बात सुनकर कई लोग मुस्कुराए। वे समझ गए कि उसका क्या मतलब था। साधना पथ पर हर चीज महत्वपूर्ण है। उसने जिन 3 शक्तियों की बात की थी, वे थी रक्त शक्ति, शारीरिक शक्ति और साधना शक्ति। इनमें से किसी की भी कमी नहीं हो सकती थी, लेकिन ये स्वाभाविक था कि योद्धाओं को कभी कभी इनमें से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। हर किसी की प्रगति अलग अलग होती थी। कई लोग किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते थे और उसे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। बिना अच्छी शारीरिक शक्ति के आप पवित्र सम्राट का शरीर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप सांसारिकता से ऊपर कैसे उठ सकते हैं और पवित्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी और ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा और उस व्यक्ति की ओर नज़र भी नहीं डाली जिसने अभी बात की थी। इधर जिसने अभी अभी बात की थी, उसने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे घूरता रहा। वह इंतजार कर रहा था। योद्धा ज्ञान प्राप्ति की खोज करते हैं। महान स्वर्गीय इरादे में प्रकृति की सभी वस्तुएं समाहित हैं। केवल वे लोग जो महान स्वर्गीय इरादे से मुक्त हो जाते हैं, सांसारिकता से ऊपर उठकर पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा। वह स्वर्गीय इरादे और सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा था। वह भाव शून्य लग रहा था। वह पहले वाले से बिल्कुल अलग बात कर रहा था जिसने अभी अभी बात की थी। पहले वाला तो स्वतंत्र और बेलगाम लग रहा था और वह वैसा ही इंसान भी लग रहा था। दूसरा वाला सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह भाव शून्य और उदासीन लग रहा था। तो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारा स्वर्गीय इरादा मेरे स्वर्गीय इरादे से ज़्यादा शक्तिशाली है? पहले व्यक्ति ने भाव शून्य व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। वह उदासीन लग रहा था, कम से कम तुम्हारे से तो मजबूत। दूसरे व्यक्ति ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। वह आत्मविश्वास और यकीन से भरा लग रहा था। तो चलो कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। पहले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि दूसरा भी सचमुच कोशिश करना चाहता है। वाधवानी परिवार में आप लोगों को नहीं मार सकते। हम यहाँ मेहमान हैं। मैं वाधवानी परिवार को सम्मान दूंगा क्योंकि जब मैं लड़ता हूँ तो मैं भाव शून्य हो जाता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा। वह कह रहा था कि वह लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह वाधवानी परिवार को सम्मान देना चाहता था, क्योंकि जब वह लड़ता था तो केवल मारने के लिए लड़ता था। दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि वह लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह वाधवानी परिवार को सम्मान देना चाहता था, क्योंकि जब वह लड़ता था तो केवल मारने के लिए लड़ता था। उसकी बात सुनकर पहले व्यक्ति ने आश्चर्य से मुंह बनाया। उसने दानिश की ओर देखा और कहा, दानिश, क्या हम मृत्यु तक लड़ सकते हैं? उसकी बात सुनकर दानिश ने मुंह बनाया। उसने उनकी तरफ देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि तुम दोनों इतने दृढ़ निश्चयी हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी बेहतर यही होगा कि किसी को मत मारो। दानिश की बात सुनकर भीड़ समझ गई कि वह विनम्रता से ऐसा कह रहा था। दरअसल उसे उन लोगों की मौत की कोई परवाह नहीं थी। वह वहां योद्धाओं का चयन करने आया था। हारने वालों को मार गिराया जाता था। उसके लिए चाहे वे लोग मरे या मार गिराए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस पूर्वी भाग का नेता था। वाधवानी परिवार ने अराजक स्थिति से बचने के लिए मृत्यु तक की लड़ाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अगर दोनों पक्ष सहमत होते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। इधर दानिश की बात सुनते ही वह योद्धा अचानक खड़ा हो गया और अचानक उसकी भयानक ऊर्जाएं दूसरे युवक की ओर बढ़ गई। वह आगे की ओर कूदा और एक भयानक ऊर्जा उसके प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ी। वह अपने दुश्मन के दिल और आत्मा पर हमला करना चाहता था। उसकी ऊर्जा विस्फोटक थी। वह आदमी बहुत ताकतवर है। वह अविनाशी थंडर वंश के योद्धा जितना ही ताकतवर होगा। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अहिल ने शांति से कहा। हालांकि दिया ने हंसते हुए कहा, भाई अहिल, आप निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत हैं। दिया की बात सुनकर आहिल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इधर भावशून्य व्यक्ति अंततः खड़ा हुआ और शांति से अपनी ऊर्जा जारी की। वहां कोई भयावह ऊर्जा नहीं थी। हालांकि इसी समय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में भावशून्य ऊर्जाएं फैल गई। कितनी ठंडी ऊर्जा है, भीड़ ने हैरान होकर कहा। भावशून्य योद्धा की ऊर्जा बर्फ की तरह ठंडी थी। सबको ठंड लग रही थी। लोगों को लग रहा था कि वे बेरहम होते जा रहे हैं। भावशून्य स्वर्गीय इरादा उद्धरण चिन्ह आहिल और बाकी लोगों ने हैरान होकर कहा, भावशून्य योद्धा का स्वर्गीय इरादा भावशून्य स्वर्गीय इरादा था। वह आदमी बेहद ताकतवर था।
वह अपने प्रतिद्वंदी से भी ज्यादा ताकतवर था। उस भावहीन योद्धा की ऊर्जाएं धरती और आकाश के साथ मिलकर हवा में सीटी बजा रही थी। साधना के मार्ग पर इरादा सबसे महत्वपूर्ण है। भाव शून्य होना आत्मज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। भाव शून्य व्यक्ति ने शांति से कहा। उसकी ऊर्जाएं धरती और आकाश के साथ प्रतिध्वनित होती रही। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और भाव शून्य स्वर्गीय इरादा उसके शरीर से निकलकर उसके प्रतिद्वंदी के शरीर को भेदता हुआ उसकी भावनाओं को क्षीण करने लगा। प्रतिद्वंदी इस समय उत्पीड़ित महसूस कर रहा था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। भाव शून्य स्वर्गीय ऊर्जा ने उसे घेर लिया। साधना के मार्ग पर इरादा सबसे महत्वपूर्ण है। भाव शून्य होना आत्मज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। ये शब्द अहंकारी, उग्र और हिंसक था। ये बात मंच पर चारों ओर गूंज रही थी। मरो, पहले व्यक्ति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी भयानक ऊर्जाएं बाहर निकली और उसका क्रोध चरम पर था। वह भाव शून्य स्वर्गीय ऊर्जाओं को नष्ट करना चाहता था, लेकिन भाव शून्य व्यक्ति ने एक और कदम बढ़ाया और भाव शून्य स्वर्गीय ऊर्जा पहले व्यक्ति के शरीर में घुस गई। भाव शून्य स्वर्गीय इरादा अजय है। धरती और आकाश भी इसे रोक नहीं सकते। भाव शून्य योद्धा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उसकी ऊर्जाएं अभी भी धरती और आकाश के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। उसने एक और कदम बढ़ाया और प्रतिद्वंदी की भयानक ऊर्जाएं तुरंत नष्ट हो गई। अंततः वह बिना किसी ऊर्जा के वहीं खड़ा रह गया। वह मर चुका था। कितना मजबूत है, भीड़ ने हैरान होकर कहा। जब भीड़ ने ये देखा तो वे हैरान रह गए और उन्होंने भौहें चढ़ा ली। वह आदमी भयानक था। वे सभी प्रतिभाशाली थे। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप के हर कोने से आए थे, लेकिन वे सभी सोच रहे थे कि वह आदमी सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने अभी अभी एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसानी से मार डाला था। इधर भाव शून्य ऊर्जाएं गायब हो गई। दक्ष को आखिरकार समझ आ गया कि महारानी अनामिका ने अनीशा को भाव शून्य साधना का अभ्यास क्यों करवाया था। अनीशा उतनी शक्तिशाली तो नहीं बन पाई थी, लेकिन भाव शून्य साधना अत्यंत शक्तिशाली और भयानक थी। उस आदमी ने अभी अभी इसे सिद्ध कर दिया था। भाव शून्य स्वर्गीय इरादा, भाव शून्य घातक तकनीक। राजकुमार अर्पित, आप राजकुमार अर्पित हैं। इसी समय किसी ने स्तब्ध भाव से कहा। अचानक कुछ लोगों के चेहरे बदल गए और वे उसे घूरने लगे। जो लोग डार्क नाइट क्षेत्र से आए थे वे उसे तुरंत पहचान गए, लेकिन दूसरे क्षेत्र के लोग उसे नहीं पहचान पाए। क्या राजकुमार अर्पित इतना प्रसिद्ध है? उन्होंने सोचा। 9 द्वीपों के महाद्वीप में 9 क्षेत्र थे जिनके बीच बहुत कम संपर्क था। इसलिए हालांकि राजकुमार अर्पित डार्क नाइट क्षेत्र में प्रसिद्ध था, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उसे बहुत कम लोग जानते थे। इधर राजकुमार अर्पित ने उदासीनता से उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी और वापस वहीं बैठ गया जहां वह पहले बैठा था। वह शांत और एकाकी लग रहा था। हालांकि उसने इसकी पुष्टि नहीं की, फिर भी सब समझ गए कि वह कौन था। राजकुमार अर्पित डार्क नाइट क्षेत्र का पहला साधना सम्राट था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अत्यंत शक्तिशाली था। वह डार्क नाइट क्षेत्र के साधना सम्राटों के बीच शीर्ष पर था। वह सभी साधना सम्राटों में सबसे शक्तिशाली साधना सम्राट था। यहाँ तक कि वाधवानी परिवार के युद्ध मंच में भी उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। क्या राजकुमार अर्पित बहुत प्रसिद्ध है? दिया ने दक्ष से पूछा। दिया की आंखें चमक उठी। दक्ष ने कहा, राजकुमार अर्पित डार्क नाइट क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट है, इसलिए वह प्रसिद्ध है। डार्क नाइट क्षेत्र का पहला साधना सम्राट, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। उसने स्वर्गीय ऊर्जा से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला। अहिल ने हैरान होकर कहा, राजकुमार अर्पित की ताकत वाकई प्रभावशाली थी। भाई दक्ष, आप भी डार्क नाइट क्षेत्र से हैं। आपके और राजकुमार अर्पित के बीच कौन अधिक शक्तिशाली है? दिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दिया, आर्या ने आंखें घुमाते हुए डांटा। उसने बोलने से पहले सोचा तक नहीं, क्योंकि राजकुमार अर्पित डार्क नाइट क्षेत्र का पहला साधना सम्राट था, तो समान साधना स्तर पर उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता था? हमने कभी लड़ाई नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर दिया मुस्कुराए और आर्या को मजाकिया नजरों से देखा। इस समय राजकुमार अर्पित की वजह से बहुत से लोग चुप रहे। दानिश ने पहले ही किसी से लाश को ठिकाने लगाने के लिए कह दिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वाधवानी परिवार में किसी क्षेत्र का पहला साधना सम्राट मौजूद होगा। ऐसे हैरान मत रहो, साधना के बारे में बात करते रहो। अगर तुम्हें बात करने का मन नहीं है तो कृपया मुझे हर क्षेत्र के पहले साधना सम्राटों के बारे में बताओ।
मुझे और जानकर खुशी होगी। दानिश ने चुप्पी तोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई दानिश, डिवाइन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट कौन है? किसी ने पूछा। डिवाइन क्षेत्र 9 द्वीपों के महाद्वीप का केंद्रीय क्षेत्र है। ज़्यादातर प्रतिभाएं यहीं से आती हैं। यहाँ कई प्रतिभाएं हैं। मैं भी डिवाइन क्षेत्र के पहले साधना सम्राट के बारे में जानना चाहता हूँ। किसी और ने कहा, वे सभी डिवाइन क्षेत्र की प्रतिभाओं के बारे में और जानना चाहते थे। आखिरकार ब्रह्मांडीय स्तर के इतने सारे शक्तिशाली योद्धा यहाँ एकत्रित हुए थे। अन्य साधना स्तरों के लोग भी यहाँ एकत्रित थे। डिवाइन क्षेत्र का पहला साधना सम्राट, दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा और गंभीर और सम्मानपूर्ण भाव से दूर तक देखा। कोई भी देख सकता था कि वह भी डिवाइन क्षेत्र के पहले साधना सम्राट की प्रशंसा करता था। डिवाइन क्षेत्र का पहला साधना सम्राट डिवाइन माउंटेन से है। वहाँ से आने वाला लगभग हर व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है। हमारे अधिकांश सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग भी वहीं से आते हैं। दानिश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दानिश की बात सुनकर सभी लोग गंभीर और सम्मानपूर्ण दिखे। डिवाइन माउंटेन, कुछ लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना था। डिवाइन माउंटेन डिवाइन क्षेत्र के लिए एक पौराणिक स्थान था। डिवाइन माउंटेन के कारण ही इस क्षेत्र का नाम डिवाइन क्षेत्र पड़ा था। नाम से ही पता चलता था कि वह कितना अद्भुत था। डिवाइन माउंटेन के लोगों का अंतिम लक्ष्य पवित्र सम्राट बनना था। यहाँ तक कि 9 द्वीपों के महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों के कुछ लोगों ने भी डिवाइन माउंटेन के बारे में सुना था। डिवाइन क्षेत्र का पहला साधना सम्राट डिवाइन माउंटेन से था। उनके पवित्र सम्राट, बौद्ध भिक्षु, तलवार योद्धा वगैरह सभी प्रसिद्ध हैं। डिवाइन माउंटेन के लोग जो असाधारण रूप से शक्तिशाली नहीं है, वे पहाड़ से नीचे नहीं आ सकते, और अगर वे आते भी हैं तो उन्हें ये कहने की अनुमति नहीं होती कि वे डिवाइन माउंटेन से हैं। इसलिए जब डिवाइन माउंटेन के लोग आते हैं तो वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। डिवाइन क्षेत्र का पहला साधना सम्राट केवल एक तलवार योद्धा नहीं है, वह स्वयं एक कन्फ्यूजियस तलवार योद्धा है। दानिश ने गंभीरता से कहा। दानिश की बात सुनकर लोग चौंक गए। एक कन्फ्यूजियस जो महाद्वीप में अत्यंत दुर्लभ थे, उनकी शक्ति विशिष्ट थी और उनकी मार्शल स्पिरिट दुर्लभ थी। कन्फ्यूजियस योद्धाओं में अधिकांश पुस्तक मार्शल स्पिरिट होती थी। कन्फ्यूजियस योद्धा पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते थे। वे पवित्र शास्त्रों में सीखे सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते थे और उन्होंने प्रकृति की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का अध्ययन किया। कन्फ्यूजियस योद्धा बौद्ध योद्धाओं से भी दुर्लभ थे। डिवाइन माउंटेन में 3 सबसे प्रसिद्ध प्रकार के योद्धा, बौद्ध योद्धा, कन्फ्यूजियस योद्धा और तलवार योद्धा थे। डिवाइन क्षेत्र का पहला साधना सम्राट एक कन्फ्यूजियस और तलवार योद्धा दोनों था। नोट: कन्फ्यूजियस का मतलब जो पुस्तकों पर ज़्यादा ध्यान देते थे या जिन्हें पवित्र पुस्तकें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। कन्फ्यूजियस हमेशा धार्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। श्रीकांत कन्फ्यूवाद और तलवार साधना दोनों का अभ्यास करता है। साथ ही वह 2 प्रकार के स्वर्गीय इरादे को भी समझता है। पहला है दिव्य ध्वनि स्वर्गीय इरादा, जिसका एक शब्द प्रकृति की सभी वस्तुओं में बदल सकता है। एक शब्द हजारों लोगों को मार सकता है। उसकी वाणी ही उसका स्वर्गीय इरादा है। दूसरा घातक तलवार स्वर्गीय इरादा है। उसकी तलवार भयानक है। वह एक हत्यारा है। वह दुनिया में कुछ भी बदल सकता है। राजा उदय सूर्य भी श्रीकांत को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। लोग सोचते हैं कि वह एक पवित्र सम्राट बनने वाला है। दानिश ने श्रीकांत की प्रशंसा करते हुए कहा। इधर जब भीड़ ने श्रीकांत के बारे में सुना तो वे भौचक्के रह गए। कितना भयानक! राजा उदय सूर्य ने भी भविष्य के पवित्र सम्राट श्रीकांत को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इस समय कई लोगों ने राजकुमार अर्पित को देखा। वह डार्क नाइट क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट था। क्या वह श्रीकांत से कमजोर था? लोगों ने सोचा। कई लोग राजकुमार अर्पित को कमजोर समझने लगे। भी को लगा कि वे पहले साधना सम्राट जैसे लोगों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। वास्तव में वे सही थे। उनमें से कोई भी पहले साधना सम्राटों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। 2 प्रकार के स्वर्गीय इरादे। डिवाइन क्षेत्र का पहला साधना सम्राट भयानक रूप से मजबूत होना चाहिए। दक्ष ने सोचा। इस बार 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में वह 9 द्वीपों के महाद्वीप के 9 पहले साधना सम्राटों को देखेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह प्रथम साधना सम्राटों से मुकाबला कर पाएगा या नहीं। वहां कुछ विचित्र जीव भी होंगे जो पुनर्जीवित हो गए थे, जैसे अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर वाला योद्धा या पवित्र सम्राट अभिनव। वे लोग भी भयानक थे। और फिर 13 यंग बीस्टर्स और जी